ऐसा पुराण में लिखा है। पेठा को दान जरूर करियो जिंदगी में। जिंदगी में एक बार कन्या दान जरूर करना। जिंदगी में भूमि का दान जरूर करना। जो ही दान सबसे कठिन है। अब खुद को तो प्लाट नहीं ले पा रहे, किराए की मकान में रह रहे, महाराज कह रहे भूमि दान करो। खुद को तो 10x10 को प्लाट नहीं मिल रहा हो। ये टेंशन वाला काम है ना। कहीं भी कोई मंदिर बन रहा हो, कहीं भी कोई गौशाला बन रही हो, कहीं भी कोई जलाशय बन रहा हो, कहीं भी कोई सार्वजनिक धर्मशाला बन रही हो, आपसे कुछ ना बने तो वहां 11 ईंट लेकर के दान कराना, तुम्हें भूमि दान का फल मिल जाएगा। 11 भी ना कर पाओ तो एक ही ईंट को दान करें। हम ईंट लगा दो मंदिर में, गौशाला में, मिट्टी की बनती ना, ऊंसी ने हो तो क्या ऊंसा उठा लिया जो एक आध। चोरी न करियो ना पकड़े जाओ पुलिस वालो मां बोलो भैया। सार्वजनिक हो, सरकारी ना हो। नहीं नहीं, सरकारी में कहा, सरकार के तो पैसा अपार धरो भाई। कहीं कोई मंदिर बन रहा हो उसमें दे आओ, कहीं कोई गौशाला बन रही हो वहां दे आओ। अरे एक ईंट दे आओ बस। एक ईंट कितने की आएगी? 4 रुपया की, 5 की। पर जिंदगी में एक बार भूमि का दान करना, वो मिट्टी का दान कहलाता है। जिंदगी में एक बार गौदान करना। शास्त्र में लिखा है गौदान 3 बार करना चाहिए जीवन में। कितनी बार? 3 बार। पहला, जब तुम्हारे घर में बाल गोपाल होवे, बच्चे हों तो गौदान करो। दूसरा, जब तुम्हारे घर में बहू आवे तो अपने बेटा बहू से पहला काम करवाओ, गौदान करवाओ। क्योंकि बहू के आते ही अगर वो गौदान करती है तो उसका जो कुछ प्रारब्ध होता है वो सब नष्ट हो जाता है और वो लक्ष्मी कहलाती है। और एक बार अपने ही लाने करो मार देखो। एक बार बाल गोपाल होने पर गौदान करो, एक बार बहू आने पे गौदान करो, और एक बार अपने लिए। पर आजकल गौदान को भी तमाशो मच गओ। हाँ, बड़े बड़े तीर्थों में देखना गए होंगे आप लोग, रेती में एक मुट्ठी भूसा रख दे हैं, एक मरेल सी बछिया बांधे रहे हैं, उतन चंदन धरे हैं, तना कुसा धरे हैं और चिल्ले आ रहे हैं 10-10 रुपया में गौदान करो बैकुंठ जाओ, 10-10 रुपया में गौदान करो बैकुंठ जाओ। तुम्हारे बाप की बस चलन लगी का बैकुंठ को? होता ना महाराज जी? 10-10 रुपया में गौदान करो बैकुंठ जाओ। आदमी भी के 10 रुपया में बैकुंठ मिल रहा हो तो बड़ो सस्ता सौदा है, दे दे 10 रुपया और हम बैकुंठ चले जाएं। अच्छा, वह मरेल सी रहते बचिया, अब रेती में भूसा मिलो, वह खा पा नहीं रही, तन्नक बैठी जो न फिर आ गो को 10 को लाए, सुने फिर पूछ मरोड़ दई। जिंदगी में एक चीज का और ध्यान रखना, कहीं रोड पे रास्ते में गैया बैठी हो और तुम जा रहे हो। कई बार देखा मैंने, दुष्ट टाइप के जो लोग होते हैं वो गाय की पूंछ मरोड़ करके गाय को उठाते हैं। मैं 100% नहीं, 1000 नहीं, 1,00,000% ये बात कह रहा हूं कि जो गाय की पूंछ मरोड़ के गाय को उठाता है उसके वंश में कभी ना कभी सर्प के काटने से मृत्यु जरूर होती है, क्योंकि गैया की पूंछ में शेष नाग का वास है। और जो गाय की पूंछ पे हाथ फेरता है, पूंछ को सहलाता है,
भयंकर से भयंकर काल सर्प योग भी दूर हो जाता है। आपको किसी ने बता दिया हो कि काल सर्प योग है, आप बिल्कुल मत डरो। आप सिर्फ गैया और बछिया की पूंछ पे हाथ फेरो, क्योंकि गैया का कोई भी अंग खुजलाता है तो गैया पूंछ से वहां स्पर्श कर लेती है, पर पूंछ खुजलाए तो कहां से करे स्पर्श। तो गाय की पूंछ पे हाथ फेरने से भयंकर काल सर्प योग भी नष्ट हो जाता है। पर कभी भी गाय की पूंछ मड़ोर के रास्ते में मत उठाना, मर जाओगे। क्योंकि गैया मैया की दुर्दशा बड़ी भयंकर है आजकल। सबसे ज्यादा गैया की दुर्दशा हो रही है। और इस देश में अगर वर्तमान में कोई सबसे ज्यादा गरीब है तो गैया। अगर सबसे ज्यादा किसी को आपके सहारे की जरूरत है तो गैया को। गरीब नहीं बचे अब ये देश में। को है गरीब बताओ, एक आदमी बताओ को जो गरीब है। कहने को गरीब हो तो शाम को शराब पीने की व्यवस्था कहां से हो जाती है। बच्चों के फीस भरने का पैसा नहीं, और शाम को 100 रुपए का पौवा कहां से आ जाता है जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो। और गरीब देखना है, फ्री की गेहूं लेने गरीब, जो अपने आप को गरीब कह रहे हैं, 1.5 लाख की मोटरसाइकिल और 50,000 का एंड्रोर का जात है वो एंड्रॉइड सुबह मोबाइल रखते हैं, अब फ्री की पिसी लेवे जा रहे, तुम गरीब हो। इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी को आवश्यकता है तो गैया को। सरकारें भी सिर्फ वोट के लाने गैया को इस्तेमाल करत हैं बस। चुनाव को टेमा और गौ माता, चुनाव को टेमा और गौ माता। और जो चुनाव जीते के हारे सो 5 साल फिर खुद की माता से मतलब नहीं है, गौ माता तो छोड़ो छाड़ो। सबसे ज्यादा आवश्यकता किसी को है तुम्हारी तो गैया के लिए है, और किसी को आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े आश्रम भी बन जाए क्या होगा उससे बताओ। बड़े बड़े आश्रम बना लो, क्या फायदा है उससे। कोई फायदा नहीं है। और मेरा तो निवेदन है चैनल के माध्यम से जितने भी कथावाचक मुझे सुने, मैं उन सबके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ के सब संतों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर भारतवर्ष के सब संत और सब कथावाचक सिर्फ एक प्रतिज्ञा कर लें कि मैं 100 गाय बचाने की प्रतिज्ञा करता हूं, 100 गाय पालने की प्रतिज्ञा करता हूं, तो भारत में एक भी गाय रोड पे नहीं दिखेगी। क्योंकि इतने कथावाचक हैं और इतने संत हैं। सब अपने अपने आश्रम बनावे में लगे हैं, प्रॉपर्टी बनाने में लगे हैं, 7 पीढ़ी को इकट्ठा करके रख के जाना चाहते हैं। अगर जब साधु बन गए हो तो क्या 7 पीढ़ी की चिंता करना। अगर चिंता करना है तो वर्तमान में गौ माता की चिंता करो, क्योंकि चिंता का विषय अगर देश में कुछ है तो वर्तमान में गौ माता है। और सुन लो, जिस व्यक्ति ने एक गाय की सेवा कर ली 1 घंटे दिन भर में, उसने दिन भर बैठ के भागवत की कथा सुनी है। जितना फल भागवत की कथा सुनने का है उतना ही फल गौ माता की सेवा का है। और सुन लो, 101 वैदिक ब्राह्मण
जो बिल्कुल अपने नियम धर्म क्रियाओं पे चल रहे हों, जरा सी भी चूक उनके जीवन में ना हो, ऐसे 101 ब्राह्मण तुम्हारे घर में भोजन कर जाएं, जितना उसका फल है उतना एक गैया को भोजन कराने का फल है। अगर तुमने एक गाय को भोजन करा दिया तो समझ लेना तुम्हारे घर में 101 ब्राह्मण भोजन कर गए। श्राद्ध का नियम है, कभी भी श्राद्ध कर्जा करके नहीं करनी चाहिए। एक भी रुपया को कर्जा न करियो कबो, चाहे श्राद्ध न करियो। अगर तुम कर्ज करके घर में पितरों का श्राद्ध करते हो तो उस दिन तुम्हारे पितर खून के आंसू रोते हैं और नाराज हो जाते हैं। तो जिस दिन पितरों का श्राद्ध पड़े, तिथि पड़े और तुम्हारे पास कुछ ना हो, सुबह स्नान करना और स्नान करके सूर्य को हाथ जोड़ के कहना कि हे सूर्य देव, आपको तो पता है कि मेरी हैसियत नहीं है श्राद्ध करने की, तो मैं श्राद्ध करने में असमर्थ हूं, इसलिए मुझे आप माफ करें और आप श्राद्ध के दिन कुछ मत करो, बस थोड़ा सा घास लेकर के गैया को खिला दो तो तुम्हें श्राद्ध का पूरा फल मिल जाएगा। श्राद्ध के दिन गाय को, पर आज को आदमी इतना बेईमान है कि हम तुम्हें क्या बताएं, इतना बेईमान, इतना बेईमान। दो गैये आपस में बात कर रही थी, एक बोली कि दीदी 3 दिन से भूखे हैं, दूसरी बोली अब भाई बगल वाली बहन जी तुम्हें रोटी दे रही थी तुमने खाई नहीं। अब कह रही भूखे हैं। अरे बोले बा बेन का है, एक नंबर की बेईमान है। बोले का है? बोले आज भाई से रोटी खुआ रही क्योंकि ससुर की श्राद्ध है, कल वही ने हमारे मुंह में लठ मारो। तो जिस दिन श्राद्ध होती है उस दिन हम गाय को रोटी देने जाते हैं और बीच में गैया आ जाए तो लठ मारा, है ना। स्वाद शंकर जी के वो पथरा के नादिया के कान में चिल्ले आ रहे, और घरे गैया आई सो डंडा मार रहे। बताओ यही हालत है कि नहीं है? जीवन में गौदान जरूर करना। देखो हम शहर में रह रहे हैं, हम शहर में रह रहे हैं, मजबूरी के हम गाय नहीं बांध सकते, जगह नहीं है, तो कम से कम आप एक गाय को गोद तो ले सकते हो। एक गाय को गोद ले लो, एक गाय को गोद लो, किसी भी गौशाला में एक गाय को गोद ले लो। तुम्हारे जीवन में कभी कोई ना तो पितर दोष होगा। पितर दोष का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे घर से गैया को रोटी मिलना बंद हो गया। हम तो कहते बहन जी हरो ज्यादा न कर पाओ, अगर गैया हो तो एक रोटी रोज दो, ना दे पाओ तो एक डिब्बा रख लो घर में। जब सुबह रोटी बनाओ तो एक कटोरी आटा निकाल करके उसमें डालो, गौग्रास के नाम का छोटा सा एक कटोरी के गौग्रास का है। और अमावस्या या पूर्णिमा को नर्मदा घाट तो जाते ही होंगे, तो रास्ते में कोई ना कोई गौशाला तो पड़ती होगी, तो थोड़ा जल्दी निकल जाओ या उस तरफ से लौट करके वो आटा खुद अपने हाथ से जाकर के गौ माता के जहां भूसा डलता है उसमें अपने हाथ से मिला के आ जाओ। कम से कम एक कटोरी आटा तो घर से गैया को निकालो। पर आज के आदमी को आटा की चिंता नहीं है जितनी डाटा की चिंता है। आटा भली बढ़ा जाए पर मोबाइल को डाटा ने बढ़ा जाए। अगर बीच में मोबाइल बिगड़ जाए और कहूं सुधर भी जाए
तो ये सो लगत जैसे घर को सबसे खास आदमी आईसीयू में धरो हुए। जब तक मोबाइल मिल नहीं जाए जब तक तो ये सो लगत के का पता को मर गौरी का इतना खराब लगत है। पागल होगा वो आदमी। 24 घंटा उसको तो मोबाइल मोबाइल मोबाइल। एक कटोरी आटा अपने घर से गैया को निकालो, ना निकाल पाओ तो किसी ना किसी गौशाला में एक गौ माता को गोद ले लो। कल रानी बहन जी कह रही थी हमारे यजमान जी की पत्नी कि गुरुजी अब हम संकल्प ले रहे हैं कि साल में एक बार 1100 या 1500 रुपया गौशाला जरूर भेजेंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। हम कई यजमान हमारे ऐसे हैं जो साल के सदस्य बने हैं, वो साल में एक बार 1100 रुपये गौशाला भेजते हैं गौ माता के भूसा चारे के लिए। तो इस बहाने एक गैया गोदी हो गई। तब आज से एक गौ माता तुम्हारी गोदी नामा हो गया, तुम दोनों पति पत्नी का। ठीक, अब हम उस लिस्ट में आपका भी नाम चढ़ा देंगे। आप चाहें अपने जन्मदिन पे या गोपाष्टमी के दिन या किसी बच्चों के जन्मदिन पे आप वो राशि साल में एक बार गौ माता को भेजो। मैं ब्राह्मण बालक होने के नाते इस मंच से आशीर्वाद देता हूं, तुम 1100 गैया को देते रहो, कभी गोली के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा तुम्हारे लिए, डॉक्टर को पैसा नहीं देना पड़ेगा। देखो सीधा है, या तो गोविंद की गोली, गोली गोविंद की गोली, और अगर गोविंद की गोली नहीं तो फिर डॉक्टर की गोली। एक ना एक गोली तो लेनी पड़ेगी, या तो गोविंद की गोली या फिर डॉक्टर की गोली। और सुन लो, दो लोगों को तुम ना ढूंढ रहे हो और एक व्यक्ति तुम्हें ना ढूंढ रहा हो, तो अपने घर के दरवाजे लिख देना बैकुंठ क्वार्टर में, कि तुम क्वार्टर में नहीं बैकुंठ में रह रहे हो। अगर दो लोगों को तुम नहीं ढूंढ रहे हो और एक तुम्हें ना ढूंढ रहा हो, तो क्वार्टर का नंबर जो भी हो पर वहां लिख देना बैकुंठ। लोग पूछे क्यों, कहना बैकुंठ में रह रहे। विपिन बिहारी जी कह गए कि दो लोगों को हम ना ढूंढे तो हम नहीं ढूंढ रहे। अरे हमें नहीं ढूंढता कौन? डॉक्टर को और वकील को तुम ना ढूंढ रहे हो। बोलो जब बीमार नहीं हुए तो काय खोजो डॉक्टर के, जब दंदी फंदी नहीं हो तो वकील ढूंढो ही काय खो। तो डॉक्टर को और वकील को तुम ना ढूंढ रहे हो, अब पुलिस वाले तुम्हें ना ढूंढ रहे हुए। बोलो अगर पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं तो गड़बड़ है फिर, है ना। हम तो पुलिस ही बारों में बैठी, बीच में है बैठी, बताओ, पर कोई डर नहीं है। बहन जी हरे तो अपने तरफ रहे, भैया की तरफ नहीं। हाँ तो स्वामी जी हरे का कर ले, हम आओ हैं, इतनी बहनें हमारी बैठी हैं और पावर तो बहनों ही को है, पुलिस को थोड़ी तो पावर है। ये तो बहन जी हर को पावर है। कहा भाई कौन को पावर है? देखो भाई जोर रहा है हाथ राकेश जी बगल में, कहता ही पावर है, आपन तेज समारोह आप है। और तीनों लोग अच्छा जा सही है, तुमने भी देखा तो रहते हो, हमने तो बड़े बड़े साहब देख लाए। अब 25 साल हो गई, सब में कथा कर भी जा रहे, नेतों के भी जा रहे, साहबों के भी जा रहे, पैसा वालों के भी जा रहे, हर जगह जा रहे। अच्छे अच्छे साहब देख लाए हमने, अच्छे अच्छे नेता देख लाए बड़े बड़े, उनकी बाहर कितना चलत हुए, मन भीतर जाके कुछ ने कहा हो जात। हाँ अच्छे बड़े बड़े नेताजी हरे, जिनसे मिल भी लाने लगा थे, वे बंगला पे धनों की पत्ती सुधारत है। देखो ये तुम तो ड्यूटी उटी में खड़े रहती हो। हाँ साहब बड़े बड़े नेताजी हरे, बंगला पे धना की पत्ती बीनत है। मैडम ने कहते बैठे बैठे क्या कर रहे हो। अच्छे अच्छे साहब बड़े बड़े अधिकारी, चाहे पुलिस के हों चाहे कौन डिपार्ट के हों, घरे पहुंचे अरन हो कुछ ने कहा हो जात।
एक साहब गए, बहुत बड़े अधिकारी थे आदमी, थर्रात तो देख के। एक दिन भी गए अपनी ड्यूटी से बंगला पे, उनको हाथों 2 साल को बच्चा, वो रो रहा हो, तो साहब तो इस थर्राट थे, बोले ये क्यों रो रहा है, इसे चुप कराओ। अंदर से मैडम आई, बोले चिल्लाओ मत। साहब को वादो करंट खत्म, चिल्लाओ मत, दिमाग खा लिया 2 घंटे से इसने मेरा। साहब बोले बात क्या है, बोले ये 2 घंटे से जिद पकड़े हैं कि पापा आएंगे, घोड़ा बनेंगे, हम बैठेंगे। मैडम बोली बन जाओ 2 मिनट को घोड़ा, यहां कौन देख रहा है। साहब ने बैग फेंको, घोड़ा बन गए, बच्चा बैठ गया। अब साहब तनक तो चले, वो बच्चा फिर रोने लगो। साहब ने ऐसी गर्दन करके कही क्यों रो रहे हो, बोला मम्मी को और बिठाओ। अब साहब बोले बैठ जाओ, तो को देख रहा हो। ऐसी स्थिति है साहब हर की। रोका रहे चौरसिया जी, का होगा, नहीं नहीं आते खबर लगा थे सब, जब आदमी पे बीता थे तकलीफ में हो, नेरो नेरो वो तो सबकी गतिया है। देखो इतना बुजुर्ग आदमी पीड़ित थे, तब अपनी तो छोड़ा ही दे, कछु नहीं, वो तो सब किया है। आओ नहीं लगा था यार, कोई दिल की बात करे तो इतने गलत के यार हम पे तो जाइए बीत रही, कोई दिक्कत नहीं है, रो लेता ना, अच्छा बड़ा सीन कर दे राम। देखो कितने अच्छे चेहरे लग रहे हंसते हुए, है ना, ऐसे ही हंसा करो। भगवान के भक्त की एक पहचान, भगवान के भक्त की एक पहचान, भजन में ताली और ओंठों पे मुस्कान। जो 24 घंटे हंसता है वही तो भगवान का भक्त है। आज को आदमी तो हंसबो ही भूल गया, कम से कम तुम्हारे टेंशन से हंस तो रहे थे। बताओ अच्छा ईमानदारी ऐसे घरे बैठ के हंस ले, महीनों ने कर जात, चिड़िया घर के ऐसे पक्षी कैद हैं अपन तो सब घरों में, कोई नहीं हंसता, हंसता तो भूल ही गए आदमी। आदमी के चेहरा से हंसी कैसी चली गई पता है, कैसी गई बताओ। आदमी के चेहरे से हंसी ऐसे गोल हो गई, ऐसे गोल हो गई, ऐसे गोल हो गई जैसे चुनाव जीतने के बाद नेता गोल हो जाता, ऐसी चेहरा से हंसी गोल हो गई, हंसता ही नहीं आदमी। अच्छा तुम लोग फोटो खिंचवाने जाते हो, कितनी देर में फोटो खिंच जाते, आंख की पलक झपकवे में इतने में खिंच जात ना। उतने में भी कैमरा वालों कहते स्माइल प्लीज, हंस दे यार। इतनी भी हंसी नहीं है आदमी के पास। आज तक सुनी गुस्सा प्लीज, बेईमानी प्लीज, मक्कारी प्लीज, धोखेबाजी प्लीज, बतवा लगा ही दिखा रही चेहरा पे, सो कहने पर थे स्माइल प्लीज, हंस दो। अच्छा एक बात है, अगर तुम्हें पुलिस लाइन में कोनो जानवर हंसत मिल जाए तो समझ लियो वो इंसान बनने की तैयारी कर रहा है, और अगर कोनो आदमी मुंह बनाए मिल जाए तो समझ लियो कि वो जानवरों की फौज में भर्ती हो भी फिर रहा है। अच्छे हंस के जिंदगी जियो यार, कहा पता कबे का हो जाने, सवेरे कौन को मरने कौन को जीने, अच्छी आनंद की जिंदगी जी लो, कोई मतलब नहीं है ऐसी जिंदगी। कछु आदमी ऐसे फिर जैसे पूरे घर के मार गए हों, जो ही बच्चों हुए, इतनो खराब मुंह करके फिरा थे जैसे आतंकवादी हुए जो। बताओ भगवान, अच्छा तुम उन्होंने कहूं भैंसों को हंस तो देखो, बताओ देखो कब पड़ा हंस तो मिले। भगवान ने अकेली इंसान को हंसी दी है, एक उपयोग करो, खूब प्रसन्न रहो, जितना अधिक से अधिक हो आनंद को समय ढूंढो। अच्छा कछु हंसत भी है, सुबह गलत तरीका से हंसत, बाहर खूब हा हा ही हु कर है, और शाम को जो क्वार्टर पे हैं
सुइया से आज जैसे पूरे मर गए हों जो ही बचो हुए। दुनिया भर की टेंशन परिवार में काहे ले आ रहा है। ड्यूटी से आओ, वर्दी उतारो, टेंशन खत्म, कल जब वर्दी लगे फिर कल की टेंशन देखें। अब तो परिवार में जा रहे तो परिवार के बन के हंसे हैं, बोले हैं। कछु बच्चा छुप जात, बोले काहे, बोले पापा आ गए, पापा। बच्चा छुप गए, पापा काहे खूब पापी कहा है तुम कि तुम्हें देख के बच्चों के चेहरा की हंसी चली गई तो काहे के पापा, तुम तो पापी आओ। बात तो तब हती कि अगर बच्चे उदास थे और पापा आ गए तो बच्चों का चेहरा खिल गया तो समझ लेना कि पापा आए, और खिला चेहरा मुरझा जाए तो समझना कि पापी आ गए। कछु इन बहन जी हर की भी आदत रहे थे, मोहल्ला की बेज जे सुहाहा ही शाम को पति आओ सु महाकाली। वो भी सोच रहा हो कि यार घर ही आए कि चील घर में आ गए, पोस्टमार्टम विभाग में तो नहीं आए। बहन जी हरो बेचारो दिन भर कौन कौन साहब की बातें सुन के, कौन कौन की झेल के बातें घरे आओ है, तना हंस के बाहर खोल दो। वो को भी लगे कि दिन रात जी को मरे जा रहे हैं, भी घर के खुश हैं। अब वो बेचारो वैसे ही पागल सो आओ, इन साहब ने डांटो, उनने डांटो, इन नेता ने डांटो। अब वो घरे आओ सो माई मड़ पे बैठी, वो को दिमाग खराब होगा कि बताओ यार जिनको दिन रात मरे जा रहा है वे ही नहीं हंस रहा है। अब ध्यान रखियो, शाम को जब पति ड्यूटी से आवे अच्छे मुस्कुरा के केवाड़ खोलियो, उसको लगे कि वाह यार हमारी मेहनत सफल हो गई, हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे खुश हैं। मनोते अभी खतरा है। कहो बहन जी हरे केवाड़ खोले, पति आओ वो हंस देवे। पति कहे बहुत हंस रही, कितने निकाल ला अलवारी में से, कहो फंस जाए है तो खतरा ही वो काम। अच्छा तुम लोग भी घर जाया करो अच्छे हंस के शाम को, इतने भी खतरा है। पत्नी ने गेट खोले, पति दरवाजे, उन्हें हंस दो। पत्नी बोली बहुत हंस रहा है, क्या बात है, कहो फंस जाए। फिर भी निवेदन है मुस्कुराया करो। इबादत नहीं है खाली माला को घुमा देना, इबादत माने पूजा। इबादत नहीं है खाली माला को घुमा देना, इबादत है किसी भूखे को भोजन करा देना। और उससे बड़ी इबादत है किसी रोते को हंसा देना। अगर तुमने किसी रोते हुए व्यक्ति को हंसा दिया तो समझ लेना कि तुम्हारी आज की पूजा पूरी हो गई। उपास करो। कई माताएं नवरात्रि में उपास करती हैं, कोई एकादशी का उपास करती हो, कोई सोमवार का उपास करती हो, और उपास में तुम भूख सहन कर लेती हो, तीजा के दिन प्यास सहन कर लेती हो। माताएं पानी भी नहीं पीती तीजा में और करवा चौथ में। तीजा में और करवा चौथ में तुम प्यास सहन कर लेती हो, नवरात्रि में तुम भूख सहन कर लेती हो। मेरी बहनों, नवरात्रि में चाहे 2 रोटी खा लेना, भूख सहन कर पाओ चाहे न कर पाओ, प्यास सहन कर पाओ चाहे न कर पाओ, पर परिवार में अगर 2 बातें सहन करना तुम सीख गई तो तुम्हारा उपास सार्थक हो जाएगा। वरना भूखे रह के उपास करने से कोई मतलब नहीं है। जब तुम भूख सह लेती हो तो सास की 2 कड़वी बातें भी सह लिया करो, तब तुम्हारा उपास सार्थक है। प्यास सह लेती हो तो पति की 2 कड़वी बातें भी सह लिया करो। देवरानी जिठानी एक दूसरे की बातें सह नहीं रही, भूख सह रही, पानी सह रही, उससे कुछ नहीं होगा। रोटी छोड़ने से अगर भगवान मिलता तो दुनिया की पूरी बुकरियां बैकुंठ बैठी होती। वे तो पत्ता ही पत्ता खा रहे, तुम्हारे तो सौ तो नमक खा ली। और उपास भी कर तो आदमी अच्छो भोजन करे, अच्छो तो 100 रुपया में पेट भर जाए। अब खावे हो तो तुम जहर खा ली, पेट भरने की बात कर रहा है।
हम जैसे 20 रुपया को काम है मात्र 4-5 रोटी तनकसीदार मिल जाए कि सब्जी मिल जाए, कछु न मिले तो अचार मिल जाए, कछु न मिले तो रोटी मिल जाए अकेली। मान के चलो 100 रुपया दिन के हिसाब से नवरात्रि में 900 रुपया को भोजन आदमी कर ले। अब बोले गुरु जी ये बार हमने अन्न खाऊ नहीं है, वो किराने वाले को बिलाओ 9000 को 18 किलो साबुदाने खा गई, 26 किलो मूंगफली खा ली, 3 पी का चिप्स खा ली, 18 लीटर दूध पी गई और कई गुरु जी अन्न को दानो खाओ नहीं है, तो अब कपी का खाद का डिब्बा खाओ। ऐसे उपास करी से कछु नहीं होते आए। परिवार में 2 बातें सहन करना सीखो, भूख सह पाओ चाहे ना सह पाओ, प्यास सह पाओ चाहे ना सह पाओ, पर बड़े बुजुर्गों की बातों को सहन करना सीखो। जिस दिन तुम बड़े बुजुर्गों की पति की बात को सहन करना, या पत्नी क्रोध में है तो पति सहन करना सीख जाए, तो समझ लेना कि अब तुम्हारे घर में व्रत उपास चालू हो गए हैं। और अगर किसी की बात सहन नहीं कर रही तो भूखों ने मारो फिर खाई ले, और का हार संगाए उघार संगाए ने पुण्य नहीं मिलो, अदन भर भूखे फिर आता रहे। ऐसे उपवास से कछु नहीं हुए। हम तो खूब खाते 3 टाइम, जब मौका मिला जब खा ले। भगवान ने मौका दो आदमी बनाओ सो खा रहा है, अगले जन्म में कुत्ता बना दे कहां धरो ये सो। इसे अब मौका है तो खूब प्रेम से हम तो खूब खाते हैं। मुस्कुराना सीखो, वश निवेदन ये है। और ये मेरा मंत्र याद रखना कि सबको इतना बता दीजिए, ये तरीका सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा। मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा। मुस्कुराना सिखा दीजिए। कुछ लोग हंसने का गाना भी ऐसे गा रहे जैसे मातम में बैठे हुए। कम से कम हंसने का गाना ही हंस के गा लो, लगे तो कि हम हंसने के लिए कह रहे हैं। सबको इतना बता दीजिए, ये तरीका सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा। मुस्कुराना सिखा दीजिए, पल में सब कुछ बदल जाएगा। मुस्कुराना सिखा दीजिए। हरि बोल। तना करे भैया जजमानों को फोकस कर दियो। हाँ तना देर तक करे रहो। मेरे रिश्तेदारों को फोन लगा रहे, कह रहे कथा चल रही, बोले तुम और दिखा नहीं रहे कथा चल रही। तना एक एक चेहरा फेस कर दो। हाँ तुम्हारे तो गाता रहो समर के ने बैठो आनंद में। पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। पल में सब कुछ बदल जाएगा। मुस्कुराना सिखा दीजिए। पल में सब कुछ बदल जाएगा, मुस्कुराना सिखा दीजिए। पल में सब कुछ बदल जाएगा।
सीताराम जी महाराज की जय हो। तो अच्छे हंस के जिंदगी जियो, वो तो जो होने वो होने ही है। अच्छा ईमानदारी जाए, हम तुम्हें सही बताएं, अपनी चिंता करे से कुछ होने भी नहीं है, कुछ नहीं होने। तुम तो अब भाई मार जा, अब भाई मार जा। घंटा 2 घंटा घर के रो हैं, फिर मोहल्ला वाली जबरदस्ती खाना खुआई दें, अब फ्री हो गए। बताओ, वेद मरे रोगी मरे मरे जलावन हार, और देखन हारे मर गए सुजा को ता संसार। कोई फर्क नहीं पड़ो थे। कई बार हमने देखो है बुजुर्ग आदमी बच्चों को डांटा थे, खा लो जे दिन हम हैं सो खा लो, जब हमने रहे सो पर है पता। अच्छा तुम અહીંયા साधे पूरो घर, तुम्हें हमारी बात पर भरोसा न हो तो मार के देख ले। किसी के गुजरने से किसी के घर का गुजारा बंद नहीं होता है। कितने तो मर गए, अपने हमारे बब्बा मर गए, बब्बा को लगा तो पापा को हम ये चला रहे, पापा लग रहा हमें ये चला रहे, हमें लगा था हमारे बच्चों को हमें ये पाल रहे। अरे भी तो सबकी तकदीर अपनी अपनी है, अपन तो अपनो कर्तव्य कर चलो, जित तो भगवान ने तुम्हें सौंपो है उतना ही कर पे हो। तुम जबरदस्ती के गदा ने बनो। अपनी हालत ऐसी है, एक सेल्फ में छिपकली चिपकी थी उल्टी, उसे कोई ने कही कि नीचे आ जाओ, बाबूली पागल हो, हम नीचे आए तो जो छत ने गिर जे बजान रही थी, हम साधे छत बस छिपकुली अपन यहाँ है, अपन जानत के हमने कर तो को कर है। ईमानदारी से आदमी की औकात जा है। एक माचिस की तिल्ली, ध्यान से सुनियो, एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। बताओ इससे ज्यादा क्या औकात है? तुम्हारे मरने के बाद कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे और कुछ जबरदस्ती रोएंगे, उनको बिल्कुल दुख नहीं है तुम्हारे मरे को। मनो नाटक इतनों कर रहे हैं जैसे सबसे ज्यादा दुख नहीं हुए। अब विशेष करके रिश्तेदार को घर के कमरों में, अरे दादाजी माता जी है तो उनको कहते जाए मारे भी पे तो 3 किलोमीटर दूर से रोन लगे। आओ 3 किलोमीटर दूर से ऐसी नर्रियां हैं, वो जाके कहे हम देखा ही नहीं पाए, तो कहीं को बैठी थी जब मर जे जवा है पहले हुआ होती है, एक हफ्ता पहले तनक रो है, और फिर ऐसी बतियान लगा जैसे कुछ भाव कही दीदी का होगा तो फिर जिनको ने कही अब जो भाव सो भाव चाय तो पी ले, सो चाय पी लाई, पूड़ी खा लाई, फिर ही हो गई। हाँ एक आध दिन भर लगा था खराब सो, दूसरे दिन से तो सब हंसन लगा, बतियान लगा। अच्छा जब खूब के घरे को मरा थे ऐसो लगा थे घर के 10-12 मर हैं, अब चढ़ चढ़ बैठा था उमर ही मराए पे, 4 आदमी पकड़ रहे, फिर वही पे गिर हैं, फिर खींच ले आए, फिर गिर पड़े। वो जहां शमशान में आग लगाई उतई कहीं फिर अब दादा इलाहाबाद को जे है, मिठियार से कह देते हलवाई से, फिर कछु कहे कि कार्ड डाल दे, सो कार्ड बटन लगे जी में। अब तो मरे जा रहे थे, 6 आदमों से न समझ रहे थे, अब सब भूल गए। बहुत दुरंगी दुनिया है रे, तुम मरो भर, तुम्हारी अस्थियां तुम्हारा सगो लड़का घरे ने लिया है, इतनी सी थैलिया में शमशान घाट में पीपर पे बांध दे, कहीं इतई की इतई उठा ले। अभी मर गए अटारी बनात बनात, दुनिया की बेईमानी करके जा जोरत जोरत, और आखिरी में खुद को लड़का फूल नहीं उठाए, घर भर के नहाऊ थे रे।
बहुत बहुत समझियो। तो कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। बेटा बड़ी सी तस्वीर बनवाएगा, बहुत महंगी फ्रेमिंग भी करवाएगा, 13 दिन तक रोज गुलाब के फूल की माला भी लाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तेहार भी लगवाएगा। और कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ। बस इतनी है आदमी की औकात। मकर जारो नहीं छूटने, वो फोटो को ध्यान रखियो। जो लड़का रहे है तीज त्योहार वो टीका लगा दे, को बाप ही आए, फिर नाती देखत रहे सुबह भी खबर आ जाए तो लगा दे। और जोन दिन लड़का को नाती भाव और बहू आई, अब दीपावली की होने सफाई ने उन्हें बब्बा को देखो तो ने प्रेम ने बजाने अच्छो लग गो मकर जा रो, उन्हें एक लठिया में बांधो बहरा और फिर दाए बब्बा की फोटो पे। बब्बा भी बैठो बैठो कह रहा हूँ मार गई खो जा जाते जोरी थी बहू बहरा मार रही। बताओ बहरा से मकर जारो छूटने। हम रात में एक गीत बना रहे थे, कि किसको पता है कब ये हंसा, किसको पता है कब ये हंसा, तन पिंजरे को तोड़े। हरी हरी रट मनवा दिन रह गए थोड़े। हरी हरी रट मनवा दिन रह गए थोड़े। हरी हरी रट बनवा दिन रह गए थोड़े। किसको पता है कब ये हंसा, किसको पता है कब ये हंसा, तन पिंजरे को छोड़े। हरी हरी रट मनवारे दिन रह गए थोड़े। हरी हरी रट मनवारे गए थोड़े। सब जने गाओ, अकेले हमें नहीं मानने ने। तुम्हारा कछु सरकारी कागज बन गए कि पुलिस लाइन में रह रहे सुमार होने। मौत तो कहूं भी आ सकत है, सरकार की इतने सुविधाएं हो सकत है, पर उते कोई सुविधा नहीं है, उते तो जाने ही पर है। इते तो तुम्हारों की चल जाए, पर उते राम की अदालत में होत ना गवाही, चल है जमानत ने कट है फरारी। के कट जे इते की पुलिस से फरार हो सकत, पर ठाकुर जी की पुलिस से फरार हो के कहां जाओ। ऐसे सब गाँव मानने सबको है, अकेले विपिन बिहारी को नहीं मानने। तू माटी का एक खिलौना, 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 टूट के एक दिन माटी होना। टूट के एक दिन माटी होना। फिर क्यों बोझा पाप का ढोना, फिर
को धोना भजन से, मन को धोना जन्म मरण के बंधन छूटे, जन्म बंधन छूटे, एक गुरु ही तोड़े। हरि 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 रट मनवारे, दिन रह गए थोड़े। हरि हरि रट मनवारे, दिन रह गए सुतदारा और कुटुम खजाना, सुतदारा कुटुंब खजाना, सब माया का ताना बाना, सब माया फिर क्यों इसका गर्व दिखाना, फिर क्यों ये नाता तो टूट ही जाना, ये नाता अमर प्यारे का नाता पगले, अमर प्यार का नाता पगले, क्यों ना हरि से जोड़े। हरि हरि रट मनवारे, दिन रह गए थोड़े। हरि 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 रट मनवारे, दिन रह गए थोड़े। हरि हरि रट मनवारे, दिन रह गए किसको पता है कब ये हंसा, किसको पता है कब ये हंसा तन पिंजरे को छोड़े।
हरि हरि रट मन वारे दिन रह गए थोड़े। हरि हरि रट मन वारे दिन रह गए थोड़े। हरि हरि रट मन वारे दिन रह गए थोड़े। हरि हरि तो ये 12 दान जीवन में व्यक्ति को करने चाहिए। राजा हिमांचल ने कन्यादान किया और अपनी बिटिया पार्वती भगवान शंकर को समर्पित कर दी। राजा हिमांचल हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भोलेनाथ कुछ दहेज ले लो। बगल में ना दिया खड़ो तो हंसन लगो। शंकर जी बोले रे हंस काय रहे? ना दिया बोलो कि बे कह रहे दहेज ले ले। मान के चलो उन्हें टीवी दे ही दई तो कब्बरिया की डार पे लटके हो तुम्हारे तो दीवाल तक नंजा जी पे टीवी ठोक लियो। मान के चलो उन्हें फ्रिज दे ही दो सो टोरिया पे लाइट तक नहीं फिलक कहाँ लगे हो। तो शंकर जी बोले क्या करें? बोले तुम जाके दे कि हमें कुछ नहीं जाने, अपनी बात भी रह जे ना तो कहाँ कबाड़ उधारे फिर भी जब लाइट ही नहीं है कैलाश पे। शिव जी बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा हिमांचल बोले तो एक काम करो कछु हाथी घोड़ा ऊंट ले ले। ना दिया बोलो एक न दे दियो। बोले काय? बोले हम ही को तो झोपड़िया नहीं बनाई, खुद बैठे रहे तो बारी गया तारे उत हमें बांधे रहे थे, गर्मी जा पर रही। शिव जी बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा हिमांचल ने कहा फिर हमारी बेटी को कैसे ले जाओगे? शिव जी बोले हम तो अपनों साधन लाए हैं। ना दिया बोलो और का? अब सिंगल चलते अब डबल चल हो हम पे। भगवान शंकर माता पार्वती को बैल पे बिठा के लाए। और बैल को क्या कहते हैं? धर्म। धर्म माने बैल। और जिस दिन शंकर जी की पत्नी धर्म पर बैठ के कैलाश पहुंची उसी दिन से इन माताओं के साथ धर्म पत्नी नाम जुड़ गया। इसलिए इनको धर्म पत्नी कहा जाता है क्योंकि शिव जी की पत्नी धर्म पे बैठ के आई थी। और आज की आ रही कार में पूरा घर बेकार कर रहे कि हम रोज डोला जब उतर है जब धर हो चूलो नियारो। हाँ विवाद पहले तो कहते मैं नहीं बन पाऊंगी फैमिली में। ये तुम्हारे नहीं बने पे मारा जा तो जहर खा ले। अच्छा एक बात है बहन जी हरो तो हम एक सही बताएं, खराब लग जाए सो आप कछु डर नहीं, कल की बात है ये।